जय हिंद भाइयों, स्वागत है अपने परिवार ज्ञान संग्रह में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी आगे की एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 2 जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फंक्शन यानी कि इन्वर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन, यानी कि उसका हम लोग देखिए पहले वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 का प्रश्नावली 2.2 के हम लोग 1 से 3 क्वेश्चन को देख चुके हैं। यानी कि हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 3 से हम लोग आगे की क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं एक एक क्वेश्चन को हल। यानी कि इस बुक के माध्यम से हम लोग एक एक क्वेश्चन को बोर्ड पर लिखेंगे और हल करेंगे। तो चलिए देखिएगा, और आपके पास बुक होगा तो ले लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। हम लोग एक एक क्वेश्चन को इसी बुक के माध्यम से लिखेंगे और करेंगे हल। तो देखिए हम लोग यानी कि पीछे हम लोग 1 से 3 क्वेश्चन को देख चुके हैं, और आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको जाकर इस वीडियो को पूरा वॉच करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। यानी कि हम लोग 3 से अगली क्वेश्चन को आगे क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कौन सी प्रश्नावली है? प्रश्नावली 2.2 का 4 नंबर क्वेश्चन है। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस प्लस tan इनवर्स 1/7 अब बराबर देखिए क्या है कि सिद्ध करना है tan इनवर्स 31/17। यानी कि देखिए क्या है कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 और बराबर tan इनवर्स सिद्ध करना है क्या कि tan इनवर्स 31/17 लाना है। तो देखिए इस बुक को रख देते हैं टेबल पर। ठीक, देखिए देखिए यानी कि देखिए पहले क्वेश्चन में देखेंगे कि हम लोग एलएचएस में क्या दिया है और आरएचएस में क्या लाना है। तो देखिए पहले देखिए यहाँ पर एक सूत्र होता है, हमारा सूत्र क्या होता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर सूत्र होता है एक कि tan इनवर्स x प्लस वाई या बाटा में 1 माइनस एक्स वाई होता है। लेकिन देखिएगा तो यहाँ पर 2 दिया गया है, यानी कि 2 tan इनवर्स x दिया गया है। पहले हम लोग इसे क्या बोलते थे? इसे हम लोग x बोल देते हैं, इसे y बोल देते थे। यहाँ पर देखिए भाई 2 नहीं रहता था तब, लेकिन अब 2 दे दिया गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सूत्र होता है, उसी सूत्र के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो देखिएगा, तो देखिए यानी कि आप लोग इस सूत्र को लिख लीजिएगा। यानी कि सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x, यानी कि x देखिए x के स्थान पर 1/2 दिया गया है। तो इसका 3 सूत्र होता है, हम लोग का 3 सूत्र होता है। कौन कौन सा सूत्र है? एक होता है tan के पद में tan 2x बाटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक, एक होता है cos के, यानी cos है यानी cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक साइन के पद में होता है कौन सा सूत्र कि साइन इनवर्स 2x बाटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसमें कौन सा सूत्र हम लोग लगाएंगे? यानी कि देखिए क्या अभी पहले हम सूत्र एक लिखवाए हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, यानी कि इसको क्या करेंगे हम लोग tan के पद वाला सूत्र लिखेंगे। चूंकि tan के पद वाला सूत्र इसलिए लिखेंगे कि हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र हम लोग आसानी से बैठा सके। तो देखिए ठीक, इसको थोड़ा सा किनारे कर देते हैं। ठीक, देखिए इसे आप लोग कॉपी पर लिख लीजिएगा। ठीक, तो देखिए यानी क्या करेंगे यहाँ पर tan के हम लोग पद में तोड़ेंगे। यहाँ पर तो लिखेंगे हम लोग हल लिखेंगे, पहले LHS ले हम हल करेंगे, LHS ले यहाँ पर लिख दीजिएगा। LHS दिया क्या गया है कि 2 tan इनवर्स 1/2 और प्लस tan इनवर्स 1/7। यानी कि अभी बोले हैं कि देखिए 2 tan इनवर्स x है, यानी कि हम लोग tan के पद में अभी सूत्र लिखे हैं कि क्या होता है कि tan इनवर्स 2x, यानी कि 2 गुना x के स्थान पर 1/2 और बाटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1/2 का स्क्वायर और प्लस हम लोग जस के तस tan इनवर्स 1/7 को लिख देंगे। ठीक, अब देखिए
अब देखिए तो यहाँ पर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स, ठीक, tan इनवर्स 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/1 बचेगा। क्या बचेगा 1/1 और बाटा में 1 माइनस 1/4 और प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/1, इसका एलसीएम ले लेंगे यानी क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर 4 माइनस 1 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यानी कि क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक, 1/1, यहाँ पर घटाएंगे 4 में ले 1 को तो 3 हो जाएगा, यानी कि 3/4। यहाँ पर क्या करेंगे जो नीचे रहता है भागा में ऊपर क्या हो जाता है गुना में चल जाता है, यानी क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ठीक, और प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको हल करेंगे तो tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, अभी सूत्र लिखे थे, कौन सा सूत्र कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यानी कि वही उसी सूत्र को यहाँ पर लिखेंगे और इसी सूत्र के माध्यम से करेंगे हल। तो देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला सूत्र लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस y और बाटा में 1 माइनस xy होता है। तो यानी कि क्या हो जाएगा tan इनवर्स x के स्थान पर है 4/3 प्लस y के स्थान पर 1/7 और बाटा में 1 माइनस x के स्थान पर 4/3 या इंटू 1/7 y के स्थान पर, यानी कि क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स यहाँ पर इसका एलसीएम करेंगे तो 21, यानी कि 3 से हम लोग 7 21 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 में 4 से गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा, यानी कि 28 और प्लस, ठीक, 3 और बाटा में यहाँ पर हो जाएगा 21, ठीक। इसको थोड़ा सा पेज ले लेते हैं। अब देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 21, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं हो तो नीचे 1 छिपा हुआ है, तो यानी क्या हो जाएगा 21 और माइनस यहाँ पर 4 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। देखिए 21 ले 21 कट जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पर देखिए 28 में 3 को जोड़ेंगे तो 31, ठीक, 31 और बाटा में 21 मिले 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 17, यानी कि देखिएगा तो हम लोग को जो RHS में लाना था, जो RHS में हम लोगों को लाना था, एक बार देख लीजिए, देखिए RHS में जो लाना था हम लोग को tan इनवर्स 31/17 लाना था, यानी कि tan इनवर्स 31/17। तो देखिए हम लोग क्या दिए हैं हल, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग प्रूव्ड, यानी कि प्रूव्ड tan इनवर्स 31/17 आंसर, ठीक। देख लीजिएगा एक बार, इसे छोटा कर देते हैं, ठीक। एक बार देख लीजिएगा। तब तक हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा। यानी कि हम लोग क्या 4 नंबर हल किए थे, हाँ 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर है कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखे। क्या है कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखे। तो देख चलिए 5 नंबर देखते हैं। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। tan इनवर्स है रूट में 1 + x², ठीक, -1, यानी कि अंडर रूट में है जो 1 + x² और -1 है जो रूट में नहीं है, ठीक, x, ठीक, x कह रहा है कि x नॉट इक्वल 0, जो कह रहा है कि x हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले क्या करते हैं हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे, ऐसा कुछ मानेंगे कि देखिए बाहर जो tan इनवर्स है
वो कट जाए, और ऐसा कुछ मानेंगे कि tan इनवर्स है जो कट जाए। तो देखिए हम सूत्र एक होता है, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हम tan थीटा मानेंगे। tan थीटा बोलिएगा tan थीटा क्यों भैया मान रहे हैं आप, तो देखिए tan थीटा इसलिए मानेंगे, एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर, एक्स के बदले हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। देखिए हम हल करते हैं मानकर, ठीक, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए माना, यहाँ पर लिख देंगे पहले हल, हल हल यहाँ पर लिखेंगे माना कि x बराबर tan थीटा, x बराबर क्या हो जाएगा कि tan थीटा, यानी कि देखिए tan बराबर की इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हमारा tan इनवर्स x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये थीटा बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा। तो देखिए हम लोग x बराबर क्या माने हैं, tan थीटा, यानी कि x के स्थान पर जहाँ भी x दिखेगा हम लोग tan थीटा रख देंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी क्या है कि x का स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बाटा में tan थीटा हो जाएगा, ठीक। अब देखिए तो क्या यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो हम अभी बोले हैं अभी कि सूत्र एक होता है, कौन सा सूत्र होता है कि एक होता है सूत्र कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, यानी कि माइनस में हम लोग का tan स्क्वायर थीटा है तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, तो यानी कि tan इनवर्स यहाँ पर रूट में अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट क्या हो जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस हमारा 1 है, अब आटा में tan थीटा, ठीक, यानी कि अब क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स, ठीक, tan इनवर्स और सेक स्क्वायर थीटा है, यानी कि क्या हो जाएगा कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि सेक थीटा माइनस 1, अब बाटा में देखिए tan थीटा बराबर आप लोग 10th क्लास में सूत्र पढ़े होंगे कि tan थीटा बराबर सूत्र है sin थीटा बाटा में cos थीटा, तो यानी कि tan थीटा के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, tan थीटा के बदले में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे कि sin थीटा और बाटा में cos थीटा, क्या लिखेंगे sin थीटा और बाटा में cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर बगल में ही कर देते हैं हम, ठीक, तो देखिए तो क्या हो जाएगा बराबर tan इनवर्स, ठीक, इसको ध्यान मान दीजिए, ठीक, चूंकि हमारा क्या है सूत्र है, यानी कि देखिए सेक थीटा बराबर हम लोग सेक थीटा को एक बराबर हम लोग क्या लिख देंगे 1 बाटा में कोस थीटा भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 1 बाटा में कोस थीटा और माइनस 1, और बाटा में क्या है कि साइन थीटा और बाटा में कोस थीटा। अब देखिए तो क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स, ठीक, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो cos थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos थीटा, यहाँ पर 1 और माइनस cos थीटा में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा cos थीटा, अब बाटा में हमारा क्या है sin थीटा और बाटा में cos थीटा, यानी कि देखिएगा तो cos थीटा ले cos थीटा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यानी कि देखिए बराबर में क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स, ठीक, tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा, ठीक, tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा और बाटा में बचेगा साइन थीटा। अब देखिए तो क्या हो जाएगा कि 1 माइनस कोस थीटा बराबर हमारा सूत्र होता है, ठीक, आप लोग नहीं जानते हैं तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए एक सूत्र होता है कि 1 माइनस कोस थीटा बराबर एक सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाटा में 2 होता है। अब बोलेगा साइन थीटा को क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा भी बराबर हम लोग का सूत्र एक होता है, क्या होता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है कि 2 साइन थीटा बाटा में 2 इंटू यहाँ पर कोस थीटा, यानी कोस क्या होता है
cos थीटा बटा में 2 होता है। यानी क्या होता है 2 sin थीटा बटा में 2 इंटू कॉस थीटा बटा में 2। आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे कि साइन 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, लेकिन यहाँ से 2 हमारा जो होता है हट जाता है तो थीटा के बाटा में 2 लग जाता है। तो यानी कि क्या हो जाएगा साइन थीटा के बदले हम लोग लिखेंगे 2 sin थीटा बटा में 2 इंटू कॉस थीटा बटा में 2 लिखेंगे। तो देखिए यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स, ठीक tan इनवर्स, इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे कि 2 sin स्क्वायर थीटा बाटा में 2 और बाटा में sin थीटा के बदले हम लोग लिखेंगे 2 sin थीटा बाटा में 2 इंटू कॉस थीटा बाटा में 2 लिखेंगे। यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, sin स्क्वायर थीटा है तो एक साइन से क्या हो जाएगा, एक साइन कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा tan इनवर्स साइन थीटा बाटा में 2 और बाटा में कॉस थीटा बाटा में 2। अब देखिए यानी कि क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स, ठीक tan इनवर्स, देखिए sin थीटा बाटा में cos थीटा के बदले हम लोग tan थीटा भी लिख सकते हैं। बाकी थीटा जो दिया है थीटा बाटा में 2 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे tan थीटा बाटा में 2, यानी कि tan से tan इनवर्स कट जाएगा तो क्या बचेगा थीटा बाटा में 2। यहाँ पर अब लिखेंगे क्या कि थीटा का मान देने पर। तो देखिए पहले देखिए हम लोग क्या माने थे x बराबर tan थीटा, और थीटा बराबर हमारा क्या है, थीटा बराबर यहाँ पर देखिएगा तो tan इनवर्स x है, यानी कि थीटा के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे tan इनवर्स x लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि थीटा का मान देने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि थीटा का मान देने पर, ठीक क्या लिखे हैं कि थीटा का मान देने पर। और थीटा का मान क्या है कि देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 गुना थीटा, ठीक 1/2 गुना थीटा, यानी कि थीटा का मान हम लोग का क्या था 1/2 गुना tan इनवर्स x, 1/2 गुना tan इनवर्स x, यानी कि जो 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा क्या हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x हो जाएगा। इसे एक बार देख लेंगे। देखिए 3 स्टेप जो था उसके बगल में बनाए हुए हैं, ठीक इसके बाद इधर देख लीजिएगा। देख लीजिएगा अच्छा से। यानी कि इस वीडियो में हम लोग 2 ही क्वेश्चन को रखते हैं, ठीक देखेंगे हम लोग अगली वीडियो में आगे की ओर क्वेश्चन को। तब तक लिए जय हिंद।